चिड़िया, चलो हम जंगल के दूसरी तरफ जाकर देखें। सुना है वहाँ के पक्षी खेती करते हैं और उनके पास भोजन की कोई कमी नहीं है। खेती, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम भी जाकर देख कर आए, फिर हम भी करेंगे। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। वो एक टमाटर के खेत में जाते हैं। वहाँ तोता बैठा हुआ था। तोते भैया, क्या ये फसल आपकी है? हाँ चिड़िया, ये टमाटर का खेत मेरा ही है और अब मेरे टमाटर तैयार होने वाले हैं। अब हम टमाटर तोड़कर खाया करेंगे और कुछ बाजार में जाकर बेच दिया करेंगे। तोते भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम भी कोई खेती करना चाहते हैं। क्या आप हमें कुछ बीज दे सकते हैं? हमारे जंगल के सभी पक्षी सब्जियां और अनाज के बीज चिल्दी से लेकर आते हैं। वो बहुत दयालु हैं। वो तुम्हें कुछ बीज जरूर दे देंगी। आप चील दी के पास चले जाएं। कौवा और चिड़िया चील दी के पास चले जाते हैं। उन्हें थोड़ी दूर जाने पर चील दी अपने खेत में काम करते हुए बढ़ जाती है। चील दी, हम भी अपने खेतों में कुछ बोना चाहते हैं, परंतु हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या बोए। और हमारे पास बीज भी नहीं है। खेती करना बहुत अच्छी बात है। आजकल बैंगन की फसल का मौसम है। आप ऐसा करें, ये कुछ बैंगन के बीज ले जाएं और अपने घर के पास ही इन्हें उगा देना। ये फसल थोड़े ही टाइम में तैयार हो जाएगी और बैंगन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बैंगन का भरता बहुत ही अच्छा बनता है। ये सुनकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश होते हैं और वे चील से कुछ बैंगन के बीज लेकर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। चिड़िया, हम ये बीज मेरे घर के पास ही उगा देते हैं। यहाँ जमीन भी ठीक है और मैं अपने घर से बैठे बैठे फसल का ध्यान भी रख लिया करूँगा। चिड़िया मान जाती है और वो दोनों बैंगन के बीज उगा देते हैं। शाम हो जाती है, फिर वो दोनों अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। चिंटू बेटा, अब कुछ ही दिनों में हमारी बैंगन की फसल तैयार हो जाएगी। हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। फिर कुछ बैंगन हम अपने लिए रख लेंगे और बाकी के बैंगन बेच देंगे। हाँ मेरे बच्चे, हम ऐसा ही करेंगे। अब सो जाओ। फिर चिड़िया और उसका बेटा सो जाते हैं। सारा दिन काम करते करते मैं तो थक गया हूँ। अब कल जब चिड़िया आएगी तब मैं इससे कोई बहाना बना दूंगा और अब आराम से सो जाता हूँ। कौवा ऐसे सोचते हुए सो जाता है। दूसरे दिन जब चिड़िया कौवे के पास आती है, कौवे भैया उठो, अभी तक सोए हुए हो। चलो बैंगन की फसल को पानी भी देना है, वरना हमारी फसल उगेगी नहीं। चिड़िया, क्या बताऊँ, मैं तो कल बहुत थक गया था और थकावट के कारण मुझे बुखार हो गया है। मुझसे आज काम नहीं होगा। तो ठीक है, मैं अकेले ही अपनी फसल को पानी दे देती हूँ। फिर चिड़िया नदी से पानी लाती है और खेत में डालती है। वो पूरा दिन काम करती है, जबकि कालू कौवा आराम से सोया हुआ रहता है। ऐसे ही जब दूसरे दिन चिड़िया फिर से कौवे के पास आती है, तो कौवा चिड़िया को देखते ही समझ जाता है कि आज फिर से चिड़िया कोई ना कोई काम करने को बोलेगी। इससे पहले कि बेचारी चिड़िया कुछ कहती, वह बोल पड़ता है, हे भगवान, मेरे मामा जी। कौवे भैया, क्या हुआ आपके मामा जी को? मेरे मामा जी बहुत बीमार हैं। मेरे मामा जी ने संदेश भेजा है कि मैं उन्हें मिलाऊं। तो फिर आप जाएं और मामा जी को मिलाएं और मैं खेत में काम कर लेती हूँ। कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और पहाड़ों पर अच्छा सा पेड़ देखकर वहाँ जाकर सो जाता है। चिड़िया बेचारी अपने काम में लगी रहती है। समय गुजरता गया और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया की बैंगन की फसल पर हरे बैंगन लग जाते हैं, जिन्हें देखकर कौवा और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। कौवे भैया, अब कुछ ही दिनों में हमारे बैंगन की फसल पक्का तैयार हो जाएगी और हम मजे से बैंगन की सब्जी और भरता बनाकर खाएंगे। मैं तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। फिर एक रात कौवा अपने घर में बैठा हुआ था कि उसके दिमाग में एक शैतानी आती है और वो जाकर पके हुए बैंगन तोड़ तोड़ कर अपने घर में जमा करने लगता है। वो पूरी रात ऐसा करता है। अब मैंने ढेर सारे बैंगन चुरा कर इकट्ठे कर लिए। चिड़िया से हिस्सा भी ले लूंगा और ऐसे मेरे पास चिड़िया से ज्यादा बैंगन इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ बैंगन घर पर रख लूंगा और कुछ मंडी में बेच आऊंगा। चिड़िया सुबह आकर देखती है तो हैरान हो जाती है। कभी भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे खेत से बैंगन किसी ने चुरा लिए हैं। कल यहाँ बैंगन लगे थे और आज नहीं है। कोई चोर आ गया होगा रात को। आज से मैं सारी रात रखवाले करूंगा अपनी फसल की। समय गुजरता गया और उनकी सारी फसल पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया और कौवा फसल काट कर आधी आधी कर लेते हैं। कौवा अपने बैंगन ले जाकर पहले से चुराए हुए कच्चे बैंगन के साथ रख देता है
अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि कौवे के पहले चुराए हुए बैंगन जिनको ज़्यादा दिन हो गए थे वो खराब हो जाते हैं और उनके पास बाद में रखे हुए बैंगन भी खराब ही हो जाते हैं, जिनको देखकर कौवा रोए जा रहा था। चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया, मैंने आज बैंगन का भरता बनाया। मैंने और चिंटू ने मजे से खाया भी, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। चिड़िया, मेरे तो सारे बैंगन खराब हो गए और मेरे पास एक भी बैंगन नहीं बचा खाने को भी, क्योंकि मैंने लालच किया था। उस रात बैंगन की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की थी। प्लीज मुझे कुछ बैंगन भोजन के लिए दे दे। चिड़िया को गुस्सा तो बहुत आता है, परंतु वो बहुत दयालु थी। वो कौवे को कुछ बैंगन दे देती है और कौवे को लालच की सजा मिल जाती है।